वीरम अनंत वर्णानदंससावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली वरदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराज देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव, पर भाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है।
गाथा 180 की टीका पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पदम प्रमलधारी देवराज ने कलश लिखा है, 300 नंबर का कलश है, उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे, उसका पाठ करते हैं। कलश का पाठ 300 नंबर। अनुपम गुण समूह से शोभित निर्विकल्प शुद्धात्म में, इंद्रिय का अति विविध विसंवर्तन किंचित नहीं अनुपम आत्म में। तथा चतुर्गति के कारण संसारी गुण का पुंज नहीं, उसमें सदा प्रकाशित निज सुखमय बस एक मुक्ति पद ही है। क्या कहते हैं इस कलश में दिगंबर संत? अनुपम गुण समूह से शोभित निर्विकल्प शुद्धात्म में, अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अपने अनंत गुणों से सुशोभित हो रही है। अनुपम गुण है उसमें, क्या अनुपम गुणों से अलंकृत है। आत्म जो वस्तु है वह अपने अनंत गुणों से, अनुपम गुणों से अलंकृत है, शोभायमान हो रही है। क्या भगवान देव देवर में भगवान आत्मा है, अरूपी है, अपने अनंत गुणों से सुशोभित हो रहा है, ऐसा दिगंबर संत कहते हैं। चैतन्य आत्म वस्तु है ना, कैसी है तो कहती है अनुपम गुणों से अलंकृत है, शोभायमान हो रही है। अलंकृत यानी शोभा को प्राप्त हो रही है। यह हमारा आपका सब आत्माओं का वास्तविक स्वरूप ये है कि प्रत्येक आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। और कैसी है वो आत्म वस्तु तो कहती है निर्विकल्प है। क्या महाराज? विकल्प रहित की है, अनादि अनंत है, निर्विकल्प है। आत्म वस्तु अनंत गुणों से सुशोभित है। यही हमारा और आपका स्वरूप है। क्या भगवान इस शरीर और अंदर आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम दिखाई देते हैं, वो हमारे आपके आत्मा का स्वरूप नहीं है। हम और सब आप आत्मा है, अरूपी हैं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हैं। शोभायमान हो रहा है। क्या भगवान? ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे तब दिखाई देगा भगवान आत्मा। सुनना है भैया, कितनी जागृत अवस्था चाहिए है? दिगंबर संत ये बात बताती है। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। समझ में आया भैया? अरिहंत भगवान के ज्ञान में ऐसा विकास हुआ है कि एक भी पदार्थ अनजाना सा नहीं रहता। भगवान उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई ये बातें हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है। जैसे दिन के 12 बजे सूरज चकचकायमान प्रकाश से सुशोभित होता है ना भगवान। है? और कोई अंधा ये कहे कि मुझे सूरज नहीं दिख रहा है तो उसकी बात सत्य मानी जाएगी क्या? है? अरे तेरे को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज आकाश में सुशोभित हो रहा है, अपने प्रकाश से सुशोभित हो ही रहा है। समझ में आया भैया? ऐसे ही दिगंबर संत हमें समझाते हैं, बताते हैं
कि देव देवल में भगवान आत्मा अरूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। देव देवल में भगवान आत्मा सुशोभित हो रहा है, अनंत गुणों से सुशोभित हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। और कैसा है वह भगवान आत्मा? तो कहते हैं निर्विकल्प है, विकल्प रहित है। क्या महाराज, अपने आत्मा के दर्शन करना तो ज्ञान के लिए तो भूलना पड़ेंगे। जी हाँ, विकल्प रहित वस्तु है चेतन आत्म वस्तु। जैसी शक्कर अपने मिठास से भरपूर होती है ना, अपने मीठे आदि गुणों से शोभायमान को प्राप्त होती है ना भगवान। डिब्बे के अंदर वह मिश्री रखी हुई है, वह मिश्री अपने मीठे आदि गुणों से सुशोभमान हो रही है कि नहीं होती है? वह मिश्री उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भैया ये ऐसा धर्म है जो आज तक किया नहीं, सुनाई तक नहीं है। भगवान रुचि पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा की बातें इसने आज तक सुनी नहीं है। त्यागी महाराज, बस चलो चलो रे मंदिर में चलो, भगवान के दर्शन किए, माला जपी, पूजा करी और दान दे दिया, मान लिया अपने आप को मोक्ष मार्गी। क्या भगवान बहुत बड़ी मोटी भूल में चल रहा है दुनिया, समझ में आया? दिगंबर संत कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है भगवान, और निर्विकल्प है, विकल्प रहित है। समझ में आए? निरंतर टेंशन 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 मरे जा रहे हैं। अरे भगवान आत्मा को तो देखो, भगवान देव देवल में भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। भगवान निर्विकल्प वस्तु है, बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। निर्विकल्प कह के बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु बताई जाती है। समझ में आया भैया? जैसे मिश्री डिब्बे से भिन्न है, ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है, शोभित हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। भगवान मिश्री जैसे गंदगी से भिन्न होती है ना, ऐसे अपना चेतन भगवान आत्मा विकल्प शुभ विकल्पों से अशुभ विकल्पों से मोराग देश के भावों से भिन्न पड़ा हुआ है। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। समझ में आया भैया? इसमें अपने ज्ञान को लगाओ, इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ। अगर जन्म मरण नहीं करना है, संसार में रखड़ पट्टी नहीं करनी है, वर्तमान में दुख रूप पणवन नहीं करना है, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से सुशोभमान हो रहा है, अलंकृत हो रहा है। भगवान विकल्प रहित वस्तु है भैया। उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसमें ही अपने उपयोग को लीन करने का नाम सम्यक चारित्र है। भगवान जी उसे दिगंबर संत मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। भगवान समझ में आया? क्या कहते हैं? अल्पम गुणों से अलंकृत है वो चेतन भगवान आत्मा। कौन? जितने भी संसारी जीव है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति, 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है भगवान।
उन्हें शरीर से ना देखना। क्या? शरीर से भिन्न चेतन भगवान आत्मा अलंकृत हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। ये दिगंबर संतों की बात है भगवान। भैया हमने तो यही समझा था कि माला जपते रहो और पाठ बोलते रहो, अपना कल्याण हो जाएगा। दान दे दो, अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा दो तो कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। समझ में आया? अपने आत्मा को समझे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा तो देव देवल में ही विराजमान है। उसकी दृष्टि, उसके दर्शन किए बिना किसी को कल्याण नहीं हो सकता भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए आत्मा के स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है। हम सब आत्मा ही हैं। अपने आप को शरीर से मत देखो, अपने आप को रागादिक परिणतियों सहित मत देखो, क्योंकि भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न निर्विकल्प स्वरूप है, शुद्धात्म है। पहली लाइन में ये समझाया क्या? अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प, ऐसे जिस ब्रह्म में, यानी आत्म तत्व में, पहले आत्म वस्तु समझ में आ गई भगवान भैया? किसकी समझ में नहीं आ रही है? जिसकी समझ में नहीं आ रही तो इस चित्र को देख लेना, सामने लगा हुआ है। समझ में आया भैया? इस चित्र को समझ लिया तो आपने अपने आत्मा को भी समझ लिया। त्यागी महाराज, ऐसी बात है भगवान। भगवान आत्मा वो मेरी चीज है। अरे ऐसा अंदर में परिणाम बहुमान तो लाओ अपने आत्मा के प्रति भगवान। दुनिया भर की चीजों के प्रति बहुमान लाते हो, अरे वे तो संसार के कारण है भगवान। महिमा करने योग तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है भगवान। अगर जानने देखने वाला ना होता तो पर की प्रसिद्धि भी कौन करता है भगवान? बताइए, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है भगवान। अरे ये जानने वाला ना होता तो उन्हें बताता कौन भगवान? हैं? किधर चढ़ गया ये आत्मा? हैं? बताइए आप। इसीलिए तो कह रहे शोभायमान हो रहा है भगवान। छुपाए छुपता नहीं है, ऐसी चेतन जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान। वेद ज्ञान की आंखें खोलिए भगवान। अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए प्रभु। जिन्हें सुखी होना है, जिन्हें मोक्ष मार्ग में गमन करना, उन्हें वस्तु स्वरूप सच्चा ज्ञान करके, अरे मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से सुशोभमान हो रहा हूँ प्रभु। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे भगवान, एक बार अपने चेतन भगवान आत्मा को समझकर उसमें अपनापन तो लाओ। फिर देखो आत्मा की पर्याय में दुख रहता है कि चला जाता है प्रभु, ये भी एक बार करके देख लो भगवान। अरिहंत परमात्मा की बात को स्वीकार करो प्रभु। दिगंबर संत हमारे हित की बातें कहते हैं प्रभु, कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है, अलंकृत हो रहा है भगवान। निर्विकल्प स्वरूप है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ये कहा पहली लाइन में तो ये कहा क्या महाराज?
अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प ऐसे जिस ब्रह्म में यानी आत्म तत्व में क्या इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन किंचित भी नहीं है। नहीं है क्या कह दिया भगवान? देखा प्रभु, आपको अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में पता नहीं, इसीलिए पर्याय में निरंतर टेंशन टेंशन दुखी हो रहा है आत्मा। समझ में आया भैया? आत्म वस्तु को ये इंद्रियां ही नहीं है। ये जो शरीर दिखता है ना, ये शरीर आत्मा में नहीं है भगवान। ये इंद्रियां जड़ है क्या भगवान? इंद्रियों का अति विविध और विषम बंधन किंचित भी नहीं ही है। क्या शब्द का उपयोग किया? कितनी दृढ़ता के साथ बोलते हैं दिगंबर संत भगवान। और हम क्या माने बैठे हुए हैं? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरना पड़ेगा, वहां से उठना बहुत मुश्किल होगा प्रभु। समझ में आया? हाँ, ये शरीर से भिन्न चेतन भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है। इसमें अपनी बुद्धि लगा क्या? समझदार लोग अपना ज्ञान इसमें लगाते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने में लगाते हैं। और यहाँ नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे भगवान? ये बता दो। रहना तो पड़ेगा, तुम्हें आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा प्रभु। हैं? आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। बेवकूफ बन के रहना है इस लोकाकाश में कि समझदार बन के रहना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भगवान। अनादि काल से हम बेवकूफ बन के रह रहे थे, रह तो रहे थे, पर बेवकूफ बन के रह रहे थे कि शरीर है सो मैं हूँ, ऐसी मान्यता में मेरा आत्मा रुल रहा था भगवान। जबकि दिगंबर संत कहते हैं कि तेरी जो आत्म वस्तु अनंत गुणों से सुशोभमान हो रही है, अलंकृत हो रही है, निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है भगवान। उसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। ऐसा लिखा, क्या लिखा है? इंद्रियों के अति विविध और विषम बर्तन किंचित भी नहीं ही है। त्यागी महाराज, ये शरीर ये आत्मा में नहीं है भगवान। और हम क्या जोड़ के बैठे हैं कि मैं लड़का हूँ और मैं लड़की हूँ। ये मकान किसका है पापा? कितनी मेहनत से बनाया, कैसे कहने की ये दूसरे का है? त्यागी महाराज, अब इसकी मान्यता को कैसे कहे? तो कहते मैंने तो बड़ी मेहनत से मकान बनाया है, और इसे मैं कैसे कह दूं कि मेरा नहीं है भगवान? भगवान कहते हैं शरीर भी तेरा नहीं है भगवान, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं प्रभु? थोड़ा शांति से विचार तो करो। पर हमें शांति नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है भगवान अपने आत्मा के बारे में विचार करने का। रोज जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। दिगंबर संतों का आदेश है, संदेश है भैया। कहते हैं चेतन आत्म वस्तु अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रही है, शोभित हो रही है, अलंकृत है, निर्विकल्प है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसमें क्या भैया? उसमें इंद्रियों का अति विविध और विषम बर्तन किंचित भी नहीं ही है।
क्या कह दिया भगवान? थोड़ा बहुत तो होगा भगवान, थोड़ा बहुत तो आत्मा का शरीर का अटैचमेंट होगा ना त्यागी महाराज। और ये तो पूरा का पूरा ऐसे माने बैठा है जैसे पूछो मत शरीर देश के बाप का हो। समझ में आया भगवान? कर्म की वस्तु को अपनी चीज माने बैठे हुआ है। तो इस संसार में रखड़ पट्टी नहीं करेगा क्या? समझ में आया भैया? दिगंबर संत कहते हैं कि इंद्रियां जो शरीर परिणाम को प्राप्त है ये जड़ है, ये भगवान आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। उनसे तेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है, भिन्न है। भिन्न को भिन्न रूप से जानना, श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। भगवान ये काम करिए आप, मोक्ष मार्गी हो जाओगे। वर्तमान में आपकी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी विकल्प आदि जो दुख चल रहे हैं ना, गायब। क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे कमरे में अंधकार व्याप्त हो रहा है, प्रकाश करने पर अंधकार गायब हो जाता है ना भगवान, ऐसे ही वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जिसने भेद ज्ञान की ज्योति जला ली, उसकी दुख रूपी अंधकार रूपी पर्याय गायब होती है। प्रभु कैसा धर्म है ये? समझ में आ गया? हाँ, इसकी तो कोई चर्चा नहीं चलती है धर्म के नाम पे। त्यागी महाराज, इसकी कहाँ चर्चा चलती बताइए आप? हैं? बस चर्चा बस एक विधान करा लो, भगवान की पूजा कर लो, दान दे दो, हैं? और कल्याण हो जाएगा। धर्म के नाम पर तो ये चर्चा चल रही है मार्केट में। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है भैया। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आए तो वहां तक भी पहुंच जाओगे। पहले तो शादी ब्याह की चर्चा ही चलती है प्रभु, शादी ब्याह तो बाद में होती है। कोई बात नहीं, आएगा, उनके भी आएगा। जिन्होंने अपने चैतन्य भगवान आत्मा की प्रसन्न चित्त से चर्चा सुनी है, उनका कल्याण अवश्य होगा। दिगंबर संत कहती है क्या? हाँ, वे भव्य है जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा में की बातों में आनंद में चर्चा लेती है, चर्चा में आनंद लेती है, उन्हें भी भव्य कहा है। समझ में आया भैया? अभी तो चर्चा ही गायब हो गई है। एक पक्ष तो केवल एकांत शरीर की क्रिया को धर्म बोलता है भगवान, और उसी का आदेश दिया जा रहा है प्रभु। जो आत्मा कर नहीं सकता उसका आदेश दिया जाता है। समझ में आया भैया? अब बिना स्वाध्याय के तो ऐसी होने वाला भगवान क्या? खुद डूबेंगे और दूसरे को भी डुबाएंगे। हैं? त्यागी महाराज, पूरा ग्रंथ तो पढ़ने में आ गया भगवान। बताओ कहीं ऐसी बातें लिखी हो जो मार्केट में चल रही हैं धर्म के नाम पर। एक एक गाथा, एक एक कलश, एक एक टीका हमें पुकार पुकार कर ये समझाता है। हाँ, क्या कहते हैं? अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प ऐसे जिस ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा है,
जिस ब्रह्म में यानी आत्म तत्व में इंद्रियों का, ये शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों का अति विविध और विषम वर्तन किंचित भी नहीं ही है। यानी ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो शरीर है ना, इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियां और मन, भगवान आत्मा से किंचित भी है, किंचित भी कैसे में स्पर्श नहीं करते हैं, भिन्न है। मतलब ये किंचित भी नहीं ही है, उनका अस्तित्व भगवान आत्मा में नहीं है शरीर का। इसके साथ थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द लगा कि किंचित भी नहीं ही है। क्या भगवान फिर कहते हैं तीसरी लाइन दिगंबर संतों की तीसरी लाइन, संसार के मूलभूत अन्न मोह विस्मय आदि संसारी गुण समूह नहीं ही है। लो त्यागी महाराज तीसरी लाइन में क्या कह दिया? पहली लाइन में तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया, दूसरी लाइन में चेतन भगवान आत्मा इस शरीर से अत्यंत भिन्न है, और तीसरी लाइन में कहते हैं चतुर्गति के कारण 4 गति 84 लाख योनियों का कारण कौन है? कि आत्मा में होने वाले मोह राग देश के परिणाम कौन है? वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए प्रभु। ये अपनी आत्मा में जो पर को अपना जानने वाला, पर को अपना मानने वाला परिणाम वो मोह है। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं वह मोह है। राग देश के परिणाम, बेकसाय रूपी परिणाम, मोह राग देश वे हमारे संसार का कारण है। अब आपको नस पकड़ा दी गई है। क्या भगवान उस नस को जिसको काटना आता है वह संसार की बेल काट के मोक्ष में विराजमान होता है। भगवान संसार का मूल कारण आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग देश के परिणाम है, पर द्रव आत्मा के संसार का कारण नहीं है। पर द्रव को जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, क्या भगवान ऐसे हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकार मोह राग देश के होते हैं वे ही संसार के कारण है। ये लिखा तीसरी लाइन में। क्या महाराज? हाँ, ये आपके हाथ में बाजू है। आप चाहो तो मोह मत करो, आप चाहो तो राग मत करो, आप चाहो तो वीतराग आनंद रूप दशा रूप परिणन कर सकते हो। भगवान जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या भगवान? अरे अपना मानना है, ये तो तुम्हें गुण तो है, पर को अपना मानना ये संसार का गुण है, और अपनी आत्मा को अपना जानना, अपना मानना ये मोक्ष का गुण है भगवान। तो ये भी बात उन्होंने यहाँ समझाई दिगंबर संतों ने हमको। संसार के मूलभूत संसार का कारण क्या? चतुर्गति के कारण आ गया ना। चतुर्गति का कारण संसारी गुण का पुंज नहीं है। संसारी गुण यानी क्या? मोह राग देश ये संसार के गुण है। क्या भगवान? ये आत्मा के गुण नहीं है भगवान। ये संसार को प्राप्ति कराए ऐसे मोह राग देश के परिणाम ये संसार के गुण है भगवान, और वे भी तुम्हारी आत्मा में नहीं है। क्या कहा भैया? देखो स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान। दिगंबर संतों की बात है, गजब की है प्रभु।
अपने ज्ञान की कसौटी पे कस के देख लीजिए। ये ऐसा धर्म नहीं है, जबरदस्ती लादने वाला धर्म नहीं है भगवान। आप तो आगम से, युक्ति से, लॉजिक से, न्याय से, अनुभव के द्वारा स्वीकार करने लायक है ये। अब बताओ, ये जो है संसार का कारण जो मूल आदेश के परिणाम है, वह अपने भगवान आत्मा से भिन्न है। क्या है भगवान? अभी तो शरीर ही भिन्न नहीं लग रहा है। त्यागी महाराज हो गया है। तो ये शरीर को जो अपना मानने वाला परिणाम, वह भी चेतन भगवान आत्मा का नहीं है, उससे भी चेतन भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसी बात है भगवान। ये बात भी उन्होंने हमें समझाई। चतुर्गति के कारण संसारी गुण का पुंज नहीं 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 है, नहीं है। इन मूल आदेश के परिणाम भी तेरी चेतन भगवान आत्मा जो अनंत गुणों से सुशोभित शोभायमान हो रही है, अलंकृत हो रही है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें मूल आदेश के परिणाम किंचित भी नहीं है। क्या है भैया? थोड़े बहुत तो ये मूल आदेश के परिणाम ये आत्मा के नहीं है तो कौन की है? इसी में दिमाग लगा रहा है, इसको ये समझ में नहीं आ रही। मूल आदेश के परिणाम ये आत्मा के नहीं है भगवान, आत्मा उससे भिन्न वस्तु है। महाराज हैं, बताओ। सीधा सीधा धर्म है भाई साहब। उसको प्रस्तावित ऐसे किया जा रहा है जैसे पूछो मत, बहुत बड़ा धर्म है। धर्म करना बहुत 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 बड़ी बात है। क्या भगवान? अरे धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान। एक बार तुम अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए जिज्ञासा, रुचि तो अंदर में परिणामों में उत्पन्न करो प्रभु। धर्म करना अत्यंत सरल है, यही धर्म का प्रारंभ है भगवान। अरे भाई साहब, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ गया। अब क्या रहा संसार में? जिनके सारे भ्रम टूट गए भगवान आत्मा को जानने पर प्रभु। भ्रम भागे भगवान है, बना बनाया भगवान आत्मा है। क्या क्यों नहीं आएगी? जो अपने भगवान आत्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, उनको नियम से उनके परिणामों में शांति आएगी भगवान। नहीं आने की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर भगवान। करके देख लीजिए। नहीं आए, ज्ञानी कहते तुम मेरे पास चले आना। अगर तुम्हारे आत्मा की पर्याय में शांति ना आवे तो तुम मेरे पास चले आना भगवान। ज्ञानी वीतरागी संत पुकार पुकार कर कहते हैं तेरा भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा मूल आदेश के परिणामों से भी भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप अलंकृत है, ज्ञानादि अनंत शक्तियों से अलंकृत है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है प्रभु। चौथी लाइन, श्लोक की चौथी लाइन, 3 लाइनें समझ में आ गई भगवान। पहली लाइन में ये बताया, भगवान आत्मा के स्वरूप को बताया। दूसरी लाइन में भगवान आत्मा शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों से भिन्न है। तीसरी लाइन में बताया जो संसार का कारण मूल आदेश के परिणाम विकारी परिणाम है, उनसे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है।
चौथी लाइन सुनो भगवान जी। कहते हैं उस ब्रह्म में यानी उस आत्म तत्व में सदा निज सुखमय एक निर्माण प्रकाशमान है। ओहो, चौथी लाइन में क्या बता दिया त्यागी महाराज? उस ब्रह्म में यानी उस आत्म तत्व में सदा निज सुखमय सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, शांति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है। समझ में आया भैया? उसके पास में तुम्हारी पर्याय जाएगी तो पर्याय में भी शांति आ जाएगी। अपने उपयोग को इधर उधर बर्तन मत करो। अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान का फोकस अंदर चेतन भगवान आत्मा सुख आनंद स्वरूप है। जब उसको फोकस करता है तो पर्याय में होने वाले समस्त सांसारिक दुख दूर को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा देह देवल में ही विराजमान है। ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। अगर संसार का दुख नहीं चाहिए, जन्म मरण नहीं करना है तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाना ही पड़ेगी। अंदर चेतन भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप है। चौथी लाइन में ये बताया क्या? वो निर्वाण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। त्यागी महाराज करोड़ों रुपए देने पर भी ये बातें सुनने को ना मिलेंगी। समझ में आया? धर्म के नाम पर दुनिया बेवकूफ के धंधे बना रही है। समझ में आया? ये बातें मार्केट में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये दिगंबर संतों के पास में जिनवाणी माता में लिखा हुआ है। देखो वही तो पढ़ रहे हैं। इसमें कहाँ, इसमें सोनगढ़ वोनगढ़ कहाँ से आ गया प्रभु? अरे सोनगढ़ तो अभी आया, 100 साल पहले आया भगवान। दिगंबर संत हजारों वर्ष पहले के ग्रंथों में लिख के गए हैं। बताइए। और सबको भ्रमित करते हैं, सबको भ्रमित करते हैं। ये सोनगढ़ वालों ने धर्म कहाँ से निकाल दिया? त्यागी महाराज भैया देखो तो आज क्या क्या कैसे कैसे लोग हो गए धर्म के नाम पर। खुद तो भ्रमित है और दूसरे को भी भ्रमित कर रहे हैं। समझ में आया भैया? ये एकांत है। ये भगवान आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है क्या? क्या भगवान आत्मा रागादिक परिणतियों से भिन्न नहीं है क्या? क्या भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान नहीं हो रहा है क्या? यहाँ कहाँ से सोनगढ़ की बातें आ गई भगवान? ये तो अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बातें हैं भाई। समझ में आया भैया? मनुष्य पर्याय का बेस कीमती समय सच्चे ज्ञान में लगाइए। जहाँ ये सत्य बातें चलती है वहाँ अपना उपयोग को लगाइए तो एक बार आपको अपना भगवान आत्मा जलन ज्ञान ज्योति स्वरूप प्राप्त हो सकता है। वरना भटकने के मार्ग तो बहुत सारे हैं प्रभु। अनादिकाल से हमारा आत्मा भटक ही तो रहा है ना। मौसी ऐसा स्वरूप है।
सत्य वस्तु स्वरूप को समझ के उपयोग का सदुपयोग करना सीखो भगवान। ये दिगंबर संतों की बात है, एक एक गाता, एक एक टीका, एक एक कलश। ये बात अगर आपको जम गई तो आपको कोई दुनिया में बेवकूफ नहीं बना सकता है। समझ में आया भैया? के अंदर में चेतन भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभमान हो रहा है, शोभित हो रहा है। क्यों नहीं जमेगी भाई साहब? ज्यादा ज्यादा बाहर के बातों में अपने उपयोग को नहीं लगाइए। अनादि काल से आत्मा भ्रम में ही पड़ा हुआ है और गलत लोगों के साथ में रहने से भ्रम उसका टूटता नहीं है। जो वस्तु स्वरूप को बताते हैं उनके संगति से, उनकी बातें सुनने से जो पर्याय में भ्रम चल रहे हैं वे टूट जाते हैं। समझ में आया भगवान? अपने अपने उपयोग का सदुपयोग करना सीखो। बाहर से हमको धर्मात्मा नहीं दिखना है, अब अंदर के धर्मात्मा होना है। समझ में आया भैया? हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि अपन से बहुत बड़े हैं। अरे बड़े तो वे होते हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय कल बोला था ना। जो गुणों में बड़े हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट की, वे बड़े हैं भगवान। ऐसे दिगंबर संत जिन्होंने अपने आत्मा के अवलंबन से तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद सा प्रकट की, वे बड़े हैं भगवान। देखने की दृष्टि यहाँ से लगाइए, शरीर की क्रिया से ना लगाइए। कहते हैं वह यानी अपने आत्म वस्तु ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा सदा, चौथी लाइन में सदा, सदा का मतलब क्या होता है भगवान? जब देखो सदा का मतलब क्या देते हो भगवान आप लोग? हमेशा, हमेशा, अभी भी, हाँ अभी भी। सदा का मतलब क्या होता है भगवान? तीनों काल, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी हमेशा भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। क्या है? निज सुखमय। ओहो, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भवजन इस लोक के एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। भगवान अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और तीनों काल निर्वाण स्वरूप है। निर्वाण स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, कल्याण मूर्ति है। उस कल्याण मूर्ति आत्म के दर्शन करने पर ही कल्याण का मार्ग चालू होता है भगवान। समझ में आया? ऐसी है आत्म वस्तु। कहते एक निर्वाण प्रकाशमान है, ज्ञान प्रकाश से, आनंद प्रकाश से सुशोभमान हो रहा है, शोभित हो रहा है। किधर करना है शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस?
अंदर जो भगवान आत्मा सदाकाल नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से भिन्न अंदर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वहां पे अपने ज्ञान का प्रवर्तन कराओ। कुछ गुरुदेव श्री ने कितनी बढ़िया बात, कितने एक एक शब्दों में बातों को लिखा है। क्या भगवान, अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। क्या महाराज, ये कौन सी गाड़ी है भगवान? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। शुद्धात्मा के ऊपर फोकस करने से मोक्ष मार्ग में चलना पड़ता है भगवान। भैया चलिए, अपन ने जो है आज के दिन पदम प्रमथधारी के मुराद का 300 नंबर के कलश का स्वाध्याय किया। कल अपन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इसी कलश के ऊपर व्याख्यान सुनेंगे। आपको भाव समझ में आ गया होगा। दिगंबर संतों की बात है, निजे निधि मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। 9 बार नमो का मंत्र का स्मरण। गुरु द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधु